नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नितिशा गोयल, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट एट फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव। सितंबर के महीने को एल्जाइमर्स अवेयरनेस मंथ के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और 21 सितंबर होता है वर्ल्ड एल्जाइमर्स डे। एल्जाइमर्स एक भूलने की बीमारी होती है और ये डे सेलिब्रेट किया जाता है एल्जाइमर्स के बारे में अवेयरनेस या जागरूकता बढ़ाने के लिए, उसके सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस और उससे जुड़े मिथ्स यानी कि भ्रांतियों को दूर करने के लिए। तो इसके बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट एक्सपर्ट सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रवीण गुप्ता, जो कि फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव और मानेसर के न्यूरोलॉजी के हेड और चीफ हैं। थैंक यू सर हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो सर आज हमें बताएंगे कि एल्जाइमर्स क्या होता है? अल्जाइमर्स बेसिकली बूढ़े लोगों में 65 ईयर्स से ऊपर भूलने की एक बीमारी है, जिससे धीरे धीरे मेंटल फंक्शन जो है वो कमज़ोर होने लगता है। व्यवहार, जजमेंट, मेमोरी, ये सब खराब होने लगती है और धीरे धीरे आदमी अपने जीवन में इंसाइट ही खो बैठता है और वो अपने परिवार वालों को भी पहचानना भूल जाता है। ये बेसिकली ब्रेन में डिजनरेशन होती है, जिसमें एमेलॉइड प्लाक्स ब्रेन में जम जाते हैं। उसकी वजह से ब्रेन के सेल्स आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाते, ट्रांसमीटर्स जनरेट नहीं कर पाते, उसकी वजह से बीमारी हमें होती है। तो सर ये बीमारी किस उम्र में मिलती है? जनरली 65 ईयर्स के बाद बढ़ना चालू होती है और 70 to 80, 80 to 90 एंड अबव 90 हर ईयर इसका इंसिडेंस बहुत तेजी से बढ़ता है। एंड अबव 90 ईयर्स ऑफ एज ऑलमोस्ट 40 to 50% लोगों में अल्जाइमर्स डिमेंशिया के साइंस और सिम्टम्स हो सकते हैं। तो सर एल्जाइमर्स बाकी डिमेंशिया से अलग कैसे होता है? डिमेंशिया एक लार्जर टर्म है, एक भूलने की बीमारी की जो प्रोग्रेसिव होती है, बढ़ती है और आदमी की एक्टिविटी और डेली लिविंग को अफेक्ट करती है। उसमें एक खास टाइप का डिमेंशिया है अल्जाइमर्स, जो ब्रेन में एमेलॉइड प्लाक जमने से होता है, जो ब्रेन के सेल्स को डिजनरेट करता है और ब्रेन के मेमोरी एरियाज का जो काम है उसे रोक देता है, जिसकी वजह से हमारी मेमोरी, सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति, जजमेंट, हमारा बिहेवियर अफेक्ट होने लगता है। और बहुत सारे डिमेंशिया हैं, जैसे पार्किंसन रिलेटेड डिमेंशिया जिसमें चलने फिरने में भी दिक्कत होती है, लीव बॉडी डिमेंशिया, या ब्रेन में बार बार स्ट्रोक होने से होने वाला डिमेंशिया जैसे वैस्कुलर डिमेंशिया। ये भी कई अलग प्रकार के डिमेंशिया हैं। साथ साथ हमारे पास रिवर्सिबल डिमेंशिया भी होते हैं, जैसे कि विटामिन B12 की कमी से होने वाला डिमेंशिया, थायराइड की कमी से होने वाला डिमेंशिया, ब्रेन में ट्यूमर से होने वाला डिमेंशिया, या ब्रेन में एक्सेसिव वाटर जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोकेफलस, उससे होने वाला डिमेंशिया, या ब्रेन में हेमरेज से होने वाला डिमेंशिया। तो डिमेंशिया कई प्रकार के हैं, पर जो सबसे कॉमन डिमेंशिया है वो अल्जाइमर्स है। तो सर जैसे कई लोगों को डिमेंशिया या अल्जाइमर्स का जब डायग्नोस होता है वो ऑलरेडी काफ़ी लेट स्टेज में होता है, डॉक्टर बोलते हैं कि पहले डिटेक्ट हो सकता था या तो ये कई सालों से था, तो इसको हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले हमें डिमेंशिया के साइंस को पहचानना है। हमारे देश में लोग बोलते हैं बुढ़ा सठिया गया है, मेमोरी का जाना एज के साथ हम नॉर्मल समझते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पर अगर वो मेमोरी का लॉस हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में इफेक्ट डालने लगे तो वो एबनॉर्मल है और हमें डिमेंशिया के लिए इवैल्यूएशन करनी चाहिए। पहले है साइंस और सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहले चीज़ों के नाम भूलना। आपको पेन चाहिए तो आप पेन नहीं बोल पा रहे हो, आप बोल रहे हो कि वो जिससे लिखते हैं मुझे वो दे दो। ग्लास नहीं बोल पा रहे हो, बोलो जिसमें पानी है वो दे दो। तो ये वर्ड फाइंडिंग उसका पहला साइन। फिर दूसरे साइंस है रास्ता भूलना, अपने घर में कमरे की लोकेशन भूल जाना, जजमेंट खराब होना, व्यवहार में चेंजेस आना जैसे कि अग्रेसिव होना या शक्की होना या विड्रॉल हो जाना, कैलकुलेशंस गलत करना, आसपास के लोगों को पहचानना बंद करना। कोई एक स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है जो ये कंफर्म करता है कि अल्जाइमर्स है, और इसमें ब्रेन का MRI नॉर्मल भी हो सकता है, या उसमें जो मेमोरी का एरिया है टेम्पोरल लोब, उसमें हमें सिकुड़न दिख सकती है। अगर हम चाहें तो ब्रेन का पेट स्कैन कर सकते हैं, जिसके अंदर भी ये सिकुड़न दिख सकती है। आने वाले समय में जल्दी ही हमारे पास एमेलॉइड बीटा स्कैनिंग अवेलेबल हो जाएगी और ब्लड में एमेलॉइड बीटा का लेवल अवेलेबल हो जाएगा, जिससे हम अल्जाइमर्स का और बेटर और अर्लियर डायग्नोसिस बना पाएंगे। साथ में हम टेस्ट कर सकते हैं, हायर मेंटल टेस्ट जिसे बोलते हैं मेंटल फंक्शन टेस्ट, जो हमारे ब्रेन की जो कमी है, कौन सा ब्रेन का हिस्सा कैसे काम कर रहा है, उसको डिटेक्ट करके डिमेंशिया को इवैल्यूएट करने में हमें हेल्प कर सकता है।
तो सर क्या आप रेकमेंड करेंगे कि ओल्ड एज में हायर मेंटल फंक्शन टेस्टिंग रेगुलरली कराते रहनी चाहिए, उससे कोई बेनिफिट होगा या अर्ली डिटेक्शन होगा? अगर हम सीरियली टेस्ट कराएंगे तो हम समझ पाएंगे कि हमारे ब्रेन में क्या चेंजेस आ रहे हैं, और आज के ज़माने में तो उसकी एआई मॉडलिंग करके हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किसकी मेमोरी एवरेज से ज़्यादा तेज़ी से खराब हो रही है या किसका मेमोरी लॉस बीमारी के टाइप का है rather than नॉर्मल टाइप। ठीक है सर, ठीक है। और सर इसके लिए कोई ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है? देखिए, डिमेंशिया का क्योर नहीं है, पर जैसे हमने डिस्कस किया कि कुछ रिवर्सिबल डिमेंशिया हैं, जैसे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, थायराइड की डेफिशिएंसी, दूसरा ब्रेन में पानी की एक्सेस होना जिसे नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोकेफेलस बोलते हैं। कभी कभी डिप्रेशन भी डिमेंशिया की तरह प्रेजेंट कर सकता है, जिसे हम डिप्रेसिव स्यूडो डिमेंशिया बोलते हैं। और अगर ये कंफर्म होता है कि अल्जाइमर्स डिमेंशिया ही है, तो हमारे पास कुछ दवाइयां हैं जो ब्रेन में एसिटाइल कोलिन की मात्रा बढ़ाती हैं, जिससे ब्रेन में जो मेमोरी के न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो बढ़ जाते हैं, जो हमें बेटर कर सकती हैं। साथ में जो व्यवहार में चेंजेस आते हैं उन्हें बेटर करने की भी दवाइयां हमारे पास हैं, जैसे अग्रेशन, विड्रॉल, शक। फिर हमारे पास दवाइयां हैं जो स्लीप को रेगुलेट कर सकती हैं। तो हमारे पास कई तरह की दवाइयां हैं जो अल्जाइमर डिजीज के मरीजों की मदद करती हैं। साथ में मेंटल एक्सरसाइजेस, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, योगा, मेडिटेशन, सब इन लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर कर सकता है। ठीक है सर। तो सर ऐसी कोई लाइफस्टाइल चेंजेस जिससे हम डिमेंशिया या अल्जाइमर्स होने का रिस्क प्रिवेंट कर सकते हैं? ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी है मैम, क्योंकि डिमेंशिया हो जाएगा तो हम पता नहीं कितना ठीक कर पाएंगे, पर हम डिमेंशिया को रोक सकते हैं और उसकी शुरुआत हमें यंग एज में ही करनी चाहिए। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है रोज 30 मिनट्स डेली मिनिमम वॉक करें। वो आपको हैरानी होगी, डिमेंशिया को रोकने में हेल्प करती है। बी वाइटामिन का सेवन करें, जैसे विटामिन B12, B1, वो भी डिमेंशिया को रोकने में हेल्प करते हैं। स्मोकिंग और अल्कोहल से बचें, क्योंकि वो ब्रेन की रिजनरेशन को बढ़ाता है। इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज करें। स्ट्रेस को कम करें, क्योंकि वो ब्रेन को डैमेज करती है। अपने कोलेस्ट्रॉल को, शुगर को, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें, ताकि उनसे होने वाली ब्रेन डैमेज को हम लोग रोक सकें। हार्ट और स्ट्रोक और डिमेंशिया के फैक्टर ऑलमोस्ट कॉमन होते हैं, इसलिए अगर हम इन सब का ख्याल रखेंगे तो तीनों बीमारियों से हमारा बचाव होगा। स्लीप अच्छी लें, दिन में 6 से 8 घंटे गुड क्वालिटी स्लीप ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल ना रखें, ओबेसिटी को कंट्रोल करें, क्योंकि एडवर्स कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म ब्रेन की आर्टरीज को डैमेज करके डिमेंशिया का रिस्क बढ़ा देता है। अगर हम इतनी सारी चीज़ें करें, साथ में खुश रहें और ब्रेन की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करने वाली चीज़ें से क्रॉसवर्ड, सुडोकू पे ध्यान दें, तो हम डिमेंशिया को रोक सकते हैं। तो सर आजकल आई एम श्योर सारे व्यूअर्स इंटरेस्टेड होंगे कि गैजेट जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं या रील ज़्यादा देखते हैं, उसका भी डिमेंशिया से कोई लिंक है क्या? देखिए मैम, लिंक तो है कि हमने ना आजकल अपनी मेमोरी को आउटसोर्स कर दिया है। हम सोचते हैं कि फेसबुक बता देगा कि बर्थडे कब है, तो बर्थडे क्यों याद रखें। ये गूगल से मिल जाएगा तो हम क्यों याद रखें। गूगल मैप बताएगा, रास्ता क्यों याद रखें। पर अगर हम अपने ब्रेन के सेल्स पे लोड डालेंगे नहीं, तो हमारे ब्रेन का जो पार्ट है हिप्पोकैम्पस, जिसके अंदर वो सर्किट्स बनते हैं जो मेमोरी को स्टोर करते हैं, वो हिप्पोकैम्पस डेवलप नहीं होगा। अगर वो डेवलप नहीं होगा तो जल्दी एट्रोफी हो जाएगा। तो हम जो मेमोरी के ऊपर जोर नहीं डाल रहे, जैसे हम मसल्स बनाने के लिए डंबल्स उठाते हैं बाइसेप्स के लिए, ऐसे ब्रेन के बाइसेप्स को डेवलप करने के लिए हमें ब्रेन की स्टिमुलेटिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए और अपने ब्रेन का काम डिजिटल मीडिया को आउटसोर्स नहीं करना चाहिए। अदरवाइज हमारा डिमेंशिया का जो रिस्क है सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएगा। तो सर डाइट का भी कोई रोल होता है इसमें? डाइट मैडम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि डाइट को हम आसानी से रेगुलेट कर सकते हैं, उसमें कॉस्ट भी नहीं है और वो हमें दवाइयों से बचा सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है तला हुआ ऑयली खाना कम खाइए, सॉल्ट कम लीजिए, हरी पत्तेदार सब्जियां, सैलेड, फाइबर लीजिए। इसमें मिनरल्स, विटामिन्स होते हैं जो ब्रेन को बेटर रखते हैं, उसकी एनर्जी मेटाबॉलिज्म बढ़ाते हैं और उसकी इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। नट्स जैसे वॉलनट, आलमंड, बेरीज,
फिश ऑयल जिसमें ओमेगा 3 होता है, खासकर ब्रेन की मेमोरी फंक्शन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और अगर हम इन्हें अपनी लाइफ में रोजमर्रा में अपनाएंगे तो हमारी मेमोरी अच्छी रहेगी। ठीक है सर। तो सर अल्जाइमर से जुड़े कुछ कॉमन मिसकंसेप्शन या मिथ्स जो लोगों में होते हैं, जो आपने अपनी प्रैक्टिस में देखे होंगे? मिथ्स बहुत है मैम। पहला तो यही है कि अगर हमें भूलना चालू हो रहा है बड़ी उम्र में तो ये तो नॉर्मल फिनोमिना है, जिससे हम बीमारी का अर्ली डायग्नोसिस ही रोक देते हैं। फिर दूसरा अल्जाइमर्स पागलपन है। अल्जाइमर्स पागलपन नहीं है, ब्रेन की डिजेनरेशन से होने वाली एक बीमारी है जिसका एक डिफाइंड डायग्नोसिस और इलाज है। अल्जाइमर्स के मरीज को ओल्ड एज होम भेज देना चाहिए। अल्जाइमर्स के मरीज को कंपैशन की ज़रूरत है, सोशल सपोर्ट की ज़रूरत है, जो घर में भी मिल सकता है। डॉक्टर्स और फैमिलीज को वो सपोर्ट देने की रिक्वायरमेंट है ताकि मरीजों का ध्यान रखा जा सके। अल्जाइमर्स का इलाज ही नहीं है। अल्जाइमर्स शायद ठीक ना हो सकता हो, पर मरीज और उसकी फैमिली की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर करने के लिए, उसकी लॉन्जेविटी को बढ़ाने के लिए, उसकी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग को बेटर करने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जो इन पेशेंट्स की और उनकी फैमिलीज़ की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर करता है। सर आज हमारे व्यूअर्स को बताइए कि अच्छी ब्रेन हेल्थ के लिए क्या एक टिप देंगे आप? देखिए, अपने ब्रेन का रखें ख्याल ताकि बढ़ती उम्र में ना हो बुरा हाल। इसलिए हैप्पी रहें, एक नियमित डिसिप्लिन लाइफस्टाइल लें, एक्सरसाइज करें, एडिक्वेट स्लीप लें, अच्छी डाइट लें, एडिक्शन से बचें और नियमित हेल्थ चेक कराएं। तो आपकी लाइफ अच्छी रहेगी, आपका ब्रेन भी अच्छा रहेगा। थैंक यू सर। आज आपने हमारे व्यूअर्स को बहुत ही अच्छा सेशन दिया है। अल्जाइमर्स डिमेंशिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें क्लियर करी हैं, और ये बात समझ में आती है कि अल्जाइमर सिर्फ एक पेशेंट को नहीं इम्पैक्ट करता, उनसे जुड़े सारे लोगों, फैमिली, सबको इम्पैक्ट करता है, और हम उनके साथ एम्पैथी से रह सकें और इनेबल कर सकें कि वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी पार्ट को बहुत अच्छे से जिए। थैंक यू। थैंक यू मैम।